डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि ए बी सी डी तथा पी विभिन्न वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन 0। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तब सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। हमें ये दिखाना है इस क्वेश्चन की सहायता से कि ए बी सी डी क्या गुणोत्तर श्रेणी में है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देखते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर माइनस 2ab बी सी डी इंटू में पी बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर लेस देन 0। इसमें p का इंटू कर दो तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 का इंटू कर दो तो 2ab माइनस 2bc माइनस 2cd। और देखो सभी में p भी है, a p b p और p, हमने सभी में p लगा दिया, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज लेस देन 0। अब अगर हम ए स्क्वायर पी स्क्वायर और 2abp और बी स्क्वायर को साथ साथ लिख लें तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2apb और प्लस के बी स्क्वायर, ऐसे इसे बी स्क्वायर पी स्क्वायर और 2bpc और सी स्क्वायर को साथ साथ लिख लें। नेक्स्ट सी स्क्वायर पी स्क्वायर 2cpd और डी स्क्वायर इज लेस देन 0। देखो इससे क्या लिख लें, अगर ए पी का स्क्वायर लिख लें 2apb प्लस बी स्क्वायर, तो ये काय का फॉर्मूला बनेगा ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है वो काय का बनेगा ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा और सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर बनेगा, इज लेस देन 0। तो ये अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, किसी संख्या का अगर स्क्वायर हो तो वो कभी हमारी नेगेटिव नहीं होती, जबकि यहाँ पर क्या दे रहा है कि ये नेगेटिव होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। तो नेगेटिव तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सभी 0 के इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे ए पी माइनस बी बराबर 0, बी पी माइनस सी बराबर 0 और सी पी माइनस डी बराबर 0। ये तीनों 0 के बराबर होगा। तो ए पी बराबर क्या होगा, बी होगा, और ए की वैल्यू निकालेंगे पी बराबर बी अपॉन ए। ऐसे यहाँ पर देखेंगे कि बी पी माइनस सी, तो सी को उस तरफ पहुँचा देंगे तो सी हो जाएगा, और पी बराबर क्या आएगा सी बटे बी। सी पी माइनस डी बराबर 0, तो सी पी बराबर डी और पी की वैल्यू क्या होगी डी पी अपॉन सी होगी। अब देख रहे हैं कि पी 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 तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि बी अपॉन ए सी अपॉन बी और डी अपॉन सी ये भी बराबर होंगे। तो क्या यहाँ पर देखा कि ये जो हैं हमारी कब होती है, जब ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो अतः लिख सकते हैं कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, क्योंकि हमने पहले से ही कहा है कि दो पदों के बीच में जो डिजिट होती है उसका स्क्वायर इन दोनों के बराबर होता है गुणनखंड के। तो b और b का गुणा कर देंगे b स्क्वायर ए सी, या सेकंड टर्म का डिवाइड हम फर्स्ट टर्म में दें और थर्ड टर्म का डिवाइड सेकंड टर्म में दें, फोर्थ टर्म का डिवाइड इसमें दें, तो ये तीनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये गुणोत्तर श्रेणी की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर,
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 जब बताएंगे तो ऊपर देखो प्रश्न संख्या 16 से 20, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/a+b 1/b+c बराबर 1/b। लेकिन ऊपर क्या कंडीशन दे दी, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में हो तो ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होता है तो इसका मतलब होता है एक कंडीशन ये होती है कि b² बराबर ए सी। एक कंडीशन ये है कि b/a बराबर c/a। इन दो कंडीशनों में इसमें से हम देखेंगे कि क्या होगा। 1/a+b प्लस 1/b+c इक्वल 1/b ये हमें दिया गया है। अब हम क्या करें, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा, a+b और b+c। इसका डिवाइड दिया तो इसका गुणा होगा b+c, b+c का डिवाइड देंगे तो a+b का यहाँ पर गुणा तो 1/b। b और b क्या होगा 2b और प्लस ac अपॉन इनका गुणा कर दो तो b का गुणा करेंगे b², c का गुणा करेंगे ac और ये bc बराबर 1/b। अब इन दोनों का तिर्यक गुणा कर दो तो b का b में गुणा होगा तो 2v², इसका गुणा होगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा ac, abc हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो ab प्लस b² प्लस ac प्लस bc ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो a+c होगा। देखो यहाँ पर b और b कितना हो गया 2b हो गया, c रखेंगे और a रखेंगे तो a+c होगा। हमने थोड़ा ac लिख दिया था, a+c होगा। तो यहाँ पर b का गुणा जब हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा ab होगा और प्लस c में गुणा होगा तो bc होगा। ठीक है, अब इन्हें कट कर दे। देखो bc यहाँ पर है प्लस में, bc यहाँ पर प्लस में कैंसिल, ab यहाँ पर ab कैंसिल। अब b² को यहाँ पर भेजेंगे तो 2b² ये प्लस का इस तरफ माइनस का होगा बराबर ये ac हो जाएगा। 2b से ये से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b² बचेगा बराबर ac। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि b² बराबर ac कंडीशन कब आती है, जब abc गुणोत्तर श्रेणी में हो। देखो यहाँ पर हम लिख चुके हैं तो इधर लिख देंगे कि अगर abc गुणोत्तर श्रेणी में है तब ये कंडीशन हमारी इसका मतलब इक्वल होगी तो 1/a+b 1/b+c बराबर 1/b। यही हमें प्रूव्ड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है कि a² ab और b² bc ca प्लस ab बराबर a+b/b+c ये हमें दिया गया है। इसका देखो हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव्ड करें तो a² ab प्लस b² बटे bc ca और ab ये लिख लिया हमने। अब a² ab और b² की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, अगर क्योंकि कंडीशन उसने पहले से कह दिया था कि 16 से लेके 20 तक abc गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करो। तो abc गुणोत्तर श्रेणी में तो b² बराबर ac, तो b² की जगह पे क्या लिखेंगे हम ac अपॉन bc और यहाँ पर देखो ac की जगह पे क्या लिख दें b² लिख दें। क्या लिखा हमने b² बराबर ac से हमने b² की जगह ac लिखा और ac की जगह पे b² लिखा। यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं तो जब a कॉमन लेंगे तो a+b+c होगा। यहाँ से b कॉमन लेंगे तो c+b+a होगा। ये हमारा कैंसिल हो गया तो ये क्या आया ab। LHS की वैल्यू कितनी आ गई ab। या ऐसा कहें हम कि a² ab प्लस b² bc प्लस ca प्लस ab बराबर क्या आया a।
ठीक। अब एक कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो क्या होता है बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन ए। यह हम ऊपर करवा भी चुके थे। तो इनमें हम क्या कर रहे हैं, वन को ऐड कर रहे हैं, वन को ऐड कर रहे हैं। ए अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो क्या होगा बी प्लस ए, यहाँ से एलसीएम ले लें तो क्या होगा सी प्लस ए, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर सी अपॉन बी होता है, कितना होता है सी अपॉन बी, ए बी अपॉन ए और सी अपॉन बी ये होता है। यहाँ से बी एलसीएम लेंगे तो बी होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, ए का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और सी प्लस बी को यहाँ पर पहुँचा दो, तो क्या होगा बी प्लस ए और सी प्लस बी ए अपॉन बी। अब समीकरण एक इसे डाल देते, समीकरण दो इसे, समीकरण एक और दो की तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना। तो ए अपॉन बी दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। ए स्क्वायर ए बी, बी स्क्वायर बी सी, सी ए और ए बी बराबर क्या होगा बी प्लस सी और सी प्लस बी प्लस ए सी प्लस। यही हमसे प्रूव्ड करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये दिया गया है, प्रूव्ड करना है, क्योंकि क्वेश्चन 16 से 20 तक हमें प्रूव्ड करने वाले थे। क्वेश्चन कहा गया था कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिएगी। तो क्या होगा, यहां पर हम LHS से लेते हैं, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। यहां पर हम बी स्क्वायर की वैल्यू रखें तो क्या होगी ए सी, ऐसे ही हम यहां पर बी स्क्वायर की वैल्यू रख दें, ए सी होगा। यहां से ए कॉमन ले लें तो ए माइनस सी 1 अपॉन ए सी। दोनों में से 1 अपॉन ए को कॉमन ले लें तो क्या होगा 1 अपॉन ए माइनस सी, यहाँ पर 1 अपॉन सी होगा। 1 अपॉन ए, यहाँ से ए माइनस सी और सी को एलसीएम ले लिया, ए माइनस सी का भाग दिया तो सी का गुणा, सी का भाग दिया तो ए माइनस सी का गुणा 1, सी से सी कैंसिल हो गया, माइनस प्लस का था 1 अपॉन ए, यहाँ पर बच्चा ए अपॉन ए माइनस सी, सी का गुणा कर दें तो ए सी और सी स्क्वायर होगा। क्या होगा ए सी और सी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल तो 1 अपॉन ए सी को हम बी स्क्वायर लिख सकते माइनस सी स्क्वायर। देखो यही हमें प्रूव्ड करना था, ये इसका प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी प्लस सी। ये हमें दिया गया है। सबसे पहले हम ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी प्लस सी का गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, ए का बी में गुणा करेंगे ए बी, ए का सी में गुणा करेंगे ए सी। इसी प्रकार बी का गुणा करेंगे हम माइनस ए बी, बी स्क्वायर और माइनस के बी सी। सी का गुणा करेंगे ए सी, बी सी और सी स्क्वायर। ये होगा। अब इन्हें कैंसिल देखें तो बी सी से बी सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ac ऐड हो गए, हुए कि नहीं हुई। अब हम इसका LHS ले, क्या लें LHS, तो क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये LHS दिया गया था। अब इस LHS में हम क्या करते हैं,
बी स्क्वायर को जोड़ते हैं और बी स्क्वायर को घटा दिया, तो बी स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पर बी स्क्वायर जोड़ेंगे, पहले ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर लिख लो, सी स्क्वायर लिख लिया। क्या किया हमने? इन्हें लिख लिया। और बी स्क्वायर जोड़ने पर 2b स्क्वायर हो गए, हुए कि नहीं हुए? अब 2b स्क्वायर का क्या रखते हैं हम? वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो ऊपर था, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2b स्क्वायर की जगह पर 2ac रख दिया। तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये रख लिया हमने बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ac आया। और ये हम देख रहे हैं कि हमने ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac काय की वैल्यू थी? a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ पर हम रख देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी प्लस सी, ये हमारा कैंसिल हो गया। a प्लस बी प्लस सी ऊपर बचेगा, a माइनस बी प्लस सी, और यही हमें RHS निकालना था, प्रूफ।